बंगाल में ना काफ़ी कहा जाता है कि गुड़िया बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो उनकी गुड़िया बनाने वाली चीज़ होती है, क्या वो और वुडो डॉल दोनों सेम है? वुडो डॉल एक ऐसी चीज़ होती है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, जी। उस रिश्ते में तो इस चीज़ का उपयोग करना भी नहीं चाहिए। वशीकरण एक सिंपल तरीके से भी होता है, एक सरल तरीके से भी हो सकता है। ये जो चीज़ होती है, ये इंसान को बचाने के यूज़ आती है। अगर कोई किसी को परेशान करता है, दुखी करता है, तो एक बात ये सोचो कि चलो आज तो आप उसको परेशान कर रहे हो, कल को कोई आपको करेगा तब। अगर आज आप किसी के ऊपर ये चीज़ गलत चीज़ आप करवा रहे हो, तो वो अगला बंदा भी तो आपके ऊपर कर सकता है ना। वो चीज़ तो आपके ऊपर भी हो सकती है। ये तो मेरा करने का फल है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। समसानिक क्रिया होती है, ये क्रिया रूह के माध्यम से की जाती है। किसी आत्मा को सिद्ध किया जाता है, उसके अंदर समसानिक क्रिया की जाती है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश शर्मा जी, जहां पे आज हम बात करेंगे वुडो डॉल्स के बारे में और जो शमशानिक क्रिया करी जाती है, जो उसके लिए तंत्र मंत्र का उपयोग करा जाता है, क्या वो आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाता है या संवार देता है? आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी हमारे टीवीटी प्लेटफॉर्म पे। जय श्री महाकाल। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में आज आपके चैनल पे मैं लोगों को बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और कैसे इन चीज़ों से बचना चाहिए और कैसे इन चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो आकाश जी, जैसे हमने एक हॉकी मैच के दौरान देखा था कि एक लेडी बैठी हुई थी और उनके हाथ में वुडो डॉल थी, जिससे कि वो टक टक कर रही थी और सामने जो हॉकी प्लेयर था वो नीचे गिर गया बिल्कुल, था। जिनकी जर्सी का नंबर 16 था। जी, तो बिल्कुल। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जो आप वुडो डॉल के बारे में पूछ रहे हैं, जी। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये जो इंसान प्यार में धोखा खाया होता है या फिर किसी से कोई बदला लेना चाहता है, किसी को कोई परेशान करना चाहता है, उसके लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस इंसान की ये डॉल बनती है, जिस इंसान के लिए अपन इस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उस इंसान का अपन को खून की ज़रूरत पड़ती है, उसके बालों की ज़रूरत पड़ती है, उसके कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? ये उन सब चीज़ों की ज़रूरत, उस कारण से डोल बनाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बात बताऊँ, वो डोल क्या होती है कि जो इंसान, जैसे आज कोई लड़की है, फिर कोई लड़का है, वो लड़की अगर किसी को पसंद करती है और वो लड़का उसको छोड़ के चला जाता है, ठीक है? देखिए, ये जो काम होता है, हम करते नहीं है, पर कोई सिचुएशन होती है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, कोई सही तरीके के अंदर भी काम आते हैं, कोई उसको गलत नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। समझ गए? ये जो डोल होती है, यानी कि इस डोल के अंदर क्या होता है, अगर उस इंसान का कुछ खून या फिर उसके बाल, कुछ चीज़ उसके अंदर लग जाती है ना एक बार, यानी अपने पास होती है और वो लग जाती है उसके ऊपर, तो आप ये मान के चलिए वो साक्षात वो इंसान उस डोल के अंदर आ जाता है। यानी कि उसके जो शरीर की वो चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें, वो सब चीज़ें इंसान की उसके अंदर आ जाती है, ठीक है? उससे क्या होता है कि जब वो लड़की कुछ भी करे, आपने उस वीडियो के अंदर देखा होगा, वो लड़की उस डोल के अंदर बैठी-बैठी सुई चुबा रही थी और जैसे ही वो सुई चुबा रही थी, तो वहाँ उस प्लेयर की वो दिक्कत हो रही थी। समझ गए? ये चीज़ें क्या होती हैं कि वो जो उस प्लेयर की दिक्कत हुई थी, वो प्लेयर वहीं उस ग्राउंड में गिर गया था। यानी कि वो पूरी तरीके से उस डोल के अंदर समा जाता है, ठीक है? तो अपन उस डोल के अंदर कुछ भी करें, यानी वो उसका हाथ मोड़ते हो, तो जिस इंसान की वो जिस इंसान के अपन बनाते हैं ना, तो वो तकलीफ उस इंसान को ही होती है। समझ गए? ये होती है वो डोल। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान अपने खुद के पर्सनल यूजेस के लिए, यानी कोई इंसान, जैसे आज की कोई लड़की है, जिस लड़की के साथ धोखा मिला है, जिससे परेशान है, वो क्या सोचती है कि हाँ, वो लड़की उस लड़की से प्यार भी करती है, लड़के से प्यार भी करती है, वो लड़के को पाना भी चाहती है, ठीक है? लेकिन वो लड़का आता नहीं है, तो वो क्या सोचती है कि हाँ, जितनी मैं रोई हूँ, अगले को रुलाऊंगी, अगले को भी परेशान कराऊंगी। तो वो इस तरीके से उनको लोगों का उस चीजों का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे आप जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो इन महीनों के अंदर क्या होता है कि जो बुरी शक्ति होती है, कोई भी शक्ति हो, क्यों भगवान शिव का महीना है, तो इस कोई भी शक्ति हो, सब शक्ति प्रबल पे रहती है। यानी अपने उन शक्तियों के पास ये मान जो पावर होती है ना, वो 3-4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है इन महीने के अंदर। तो वो जो चीजें होती है ना, वो सब चीजें, वो जो डोल होती है, वो सब चीजें इंसान को पूरी तरीके से, यानी किसी को, वो चीजें किसी को मारने के लिए भी काम आती है। ये सब चीजें गलत होती है। मैं आपको बात बता दूं, किसी को मारना है, फिर इन सब चीजों को यूज करना गलत होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें होती है, कुछ सिचुएशन होती है, जैसे ये डॉल है,
वो डोल क्यों बनाई जाती है? कि इंसान को बर्बाद करने के लिए, इंसान को तबाह करने के, यानी अपना पर्सनल गज निकालने के लिए ना उस चीज का निर्माण किया जाता है और इंसान को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। समझ गई? इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डोल है ये इस तरीके की होती है, अगर आज आप है, अगर आपके खून की एक बूंद मेरे को अगर किसी को मिल जाए, मेरे को मिल गई और मैं अगर उस डोल के अंदर मेरे पास वो है, अगर मैं उस चीज का निर्माण वहां करता हूँ, उस चीज को मैं वहां डालता हूँ, तो आप ये मान के चलिए मैं जो चाहूंगा आप वो करेंगे। समझ गए? यानी अगर मैं जो चीज चाहूंगा ना, यानी अगर मैं चाहूँ कि आपको तकलीफ हो तो मैं उस डोल से आपको तकलीफ, मैं चाहे दुनिया के कहीं भी कोने में बैठा हूँ, अगर मैं चाहूंगा कि आपको तकलीफ हो तो मैं उससे कुछ भी कर सकता हूँ। तकलीफ भी हो सकती है, मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आए तो वो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। वो दोनों चीजों में काम आती है। कोई चीज का तो कोई ज्यादातर क्या होता है कि लोग इसको गलत वे में यूज करते हैं, गलत तरीके को यूज करते हैं, लेकिन ये गलत तरीके को यूज नहीं होती है। कोई लोग होते हैं जो उसको सही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है जो वुडो डॉल होती है। अच्छा, जैसे अभी हम वुडो डॉल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल में ना काफ़ी कहा जाता है कि गुड़िया बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो उनकी गुड़िया बनाने वाली चीज़ होती है, क्या वो और वुडो डॉल दोनों सेम है? बिल्कुल, वो चीज सेम ही होती है, बस वो नाम अलग अलग होता है। वुडो डॉल एक इंग्लिश का वर्ड हो गया। बंगाल के अंदर क्या होता है, बंगाल के अंदर वो चीज़ हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, गुड़िया बनाई जाती है, वो एक तरीके से वो दोनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है। वो सब एक इंग्लिश का शब्द है, एक हिंदी का शब्द है, काम दोनों चीज सेम जगह ही आती है। समझ गए? ये चीज़ है। तो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी आकाश जी कि आखिर एक वुडो डॉल बनती कैसे है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी नहीं दे सकता। ये चीज़ मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो कोई भी बेटा इस चीज़ का गलत यूज़ करेगा, कोई भी हो। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। और ये चीज़ देखिए, मैं एक बात बोलूँ, ये चीज़ सब चीज़ें गलत होती है। किसी को तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, ये सब चीज़ें गलत है और गलत के मैं खिलाफ हूँ। अगर कोई इंसान सच्चा है, सच्चे दिल से मेरे पास आएगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए या फिर मेरे को इसके लिए सब कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए जान लगा दूंगा काम करने के लिए। अगर कोई इंसान गलत है, चाहे वो मेरे को 10 करोड़ दे, 25 करोड़ काम हो, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, काम नहीं करूंगा अगले बंदे। गलत तो गलत है, किसी को जबरदस्ती अलग करने का काम मेरा नहीं है। सच्चाई से जो काम, जो इंसान सच्चे मन से आएगा काम करे, जो इंसान सही है, उसके लिए अगर जान भी देंगे तो दे देंगे, कोई परवाह नहीं है। क्यों, हमारा काम ये कि अगर मेरे पास कोई आया है, चाहे आप उसे कोई भी, अगर कोई मेरे पास आता है तो वो मेरा भाई है, मेरी बहन है। ठीक है, अगर मेरे पास आया, अगर वो परेशान है तो उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, उसके लिए सब कुछ करना वो मेरी जिम्मेदारी है। जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें मैं करूँगा उसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ होती है। अगर इंसान सही है तो, अगर गलत है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्लियर कह रहा हूँ। चाहे कोई, मैं आज अगर यहाँ हूँ तो मैं यही बात, अगर कोई इंसान गलत है तो प्लीज़ मेरे को कॉल ही मत करना, मदद मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सही कह रहा हूँ आपको ये बात। और आकाश जी, एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि किसी ने वुडो डॉल बनाई है, फॉर एग्जाम्पल एक पति पत्नी है, और पत्नी का ये है कि पति उसकी बात नहीं सुन रहा आजकल। अच्छा। और उनको ये लग रहा है कि जो उनका पति है उसका इंटरेस्ट कम हो गया है, और उन्होंने वुडो डॉल बना दी। लेकिन पति को कुछ अंदाजा ही नहीं है कि आखिर उनपे ऐसा वुडो डॉल बनाया गया, उनका वशीकरण करा गया। तो इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं कोई बात बताता हूँ। वुडो डॉल एक ऐसी चीज होती है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना जी, उस रिश्ते में तो इस चीज का उपयोग करना भी नहीं चाहिए। वशीकरण एक सिंपल तरीके से भी होता है, एक सरल तरीके से भी हो सकता है। ये जो चीज होती है ये इंसान को बचाने के यूज आती है, किसी को कंट्रोल करने के इन चीजों के अंदर पर इसका यूज नहीं करते। ठीक है, यानी किसी को तकलीफ पहुंचानी है या किसी को बचाना है, किसी की लाइफ सेव करने को, गलत इंसान के साथ चला गया, उसको वहां से निकालना है ना, तो वहां यूज होती है। ये सिचुएशन को देखी जाती है कि चीज अगर वशीकरण से चीज सही हो रही है, यानी वशीकरण से अगर इंसान वापस आ रहा है तो वो अपने इस चीज का यूज नहीं करते। ठीक है, ये चीज होती है वो। इसके अंदर क्या होता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, देखिए आजकल चीजें नॉर्मल बात है, कोई भी रिश्ता लड़ाई झगड़ा होता है जी। ठीक है, पर उस रिश्ते के अंदर किसी को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, एक अच्छी चीज होती है, तो उसके अंदर लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई पत्नी इसका उपयोग करती है, कोई भी पत्नी कोई भी पति किसी भी चीज को इस तरह उपयोग करता है, तो बदला किसी चीज का मतलब नहीं होता है। बदला किसी चीज का कोई यूज नहीं होता है कि बदला ले लेंगे, वो कर लेंगे। किससे बदला लोगे? 7 फेरे उसके साथ लिए हैं ना, तो क्या बदला लोगे उससे? क्या करके? अगर उसको तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं पत्नी के दिल में भी दर्द होगा। क्यों? अगर 7 फेरे 7 वचन उससे लिए हैं तो वो दुखी होगी। तो इस चीज का उपयोग किसी भी पत्नी को अपने पति के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत से तरीके हैं अपने पति को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए, बहुत तरीके हैं, बहुत सही तरीके हैं जिससे अपन उन सब लोगों को सही तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ। मेरी एक, आप नहीं माने, मुंबई की एक क्लाइंट मेरी, आरुषि नाम करके। ठीक है, आरुषि का नाम, मुंबई में रहती है। ठीक है, उसका पति उसके साथ नहीं रहता,
पति पत्नी में कुछ बहुत अच्छा रिश्ता था, सडनली पति पत्नी में लड़ाई, उन लोग को थर्ड पर्सन आ गया बीच में। जब कोई तीसरा इंसान किसी के बीच में आ गया, ठीक है, जो तीसरा इंसान उनके बीच में आया, तो जब वो आज कोई भी हो, अगर आज देखिए आपका विवाह नहीं हुआ, अगर आपका विवाह भी हो, अगर आप अपने पति को किसी और के साथ देखेंगे, तकलीफ होगी, हो गया नहीं हुआ, आप बताइए मेरे को। हाँ जी बिल्कुल। तो वो चीजें क्या होती है, वो वहां वो लड़की बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा परेशान थी। वो लड़की मेरे पास आई कि गुरुजी ये बात है, ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे को। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग दिखाते हैं कि उस डॉल से ये हो जाता है, फलाना और ढिमका, ये सब चीज दिखाते हैं। तो वो क्या बोली, मेरे को ऐसे ऐसे करवाना है। ये चीजें उन्होंने मेरे को बताई, ये सब चीजें मेरे को करवानी है। मैंने उसको साफ मना किया, बेटा मैं बहुत तरीके हैं, सही तरीके से आपका पति आपके पास आ सकता है। इन सब चीजों का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है कि इन सब चीजों के अंदर क्या होता है कि इंसान को ना, ये मान के चलिए इंसान की लाइफ को भी खतरा हो जाता है। अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए ऐसे ये गलत चीजें करवाती है, देखिए पहले तो कोई नहीं कराएगी, मैं आपको बात बताऊं, कोई पति या फिर कोई पत्नी हो, एक दूसरे के लिए ऐसी चीजें नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर कोई कराता भी है, देखिए सिचुएशन मैटर करती है। अगर कोई गलत यूज के लिए इसको कर रहा है तो वो चीज गलत है। अगर इसके यूज से किसी की हेल्प हो रही है, कोई गलत जगह कहीं फंस चुका है, उसको वहां से निकालना है, तो वहां भी काम आती है, समझ गए। जहाँ क्या होता है, मैं एक बात हूँ, ये चीजें किस जगह काम आती है कि जिस इंसान को अपन जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उस पर वशीकरण नहीं हो सकता। कोई जान पहचान रास्ते पे जा रहा है, फर्स्ट टाइम देखा है और वहां उससे प्यार हो गया, तो उससे कैसे जान पहचान होगी, कैसे उससे वशीकरण होगा उसके ऊपर, नहीं हो सकता वो चीज, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब उसके बाद अपन सूडो डोल का यूज कर सकते हैं, जो गुड़िया बनाए थे, तो उसका उसके होता है कि उस इंसान के कोई कपड़े या कोई उसकी चीज, कोई पर्सनल चीज उसकी जो उसके पास होती है, उसके रुमाल वगैरह, कुछ उसके बाल, कुछ इन सब चीजों को अपन ले सकते हैं कि अपन जैसे अपन दिखा, अपन वहां से उसके कुछ चीजें ऐसी उसके पैरों की जो मिट्टी होती है वो उठा ली, ठीक है, ये सब चीजें उठा लेते हैं। तो ये क्या होता है कि उन इंसानों को पास लाने के काम आता है, ठीक है। क्योंकि वशीकरण भी उस इंसान पे हो सकता है जो दो इंसानों का मिलन होता है, दो इंसान एक दूसरे को जानते, कभी एक दूसरे से बात की होगी, ये सब चीजों के उन चीजों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज वुडो डोल उस तरीके से यूज होती है, ये इसका यूज करने का सही तरीका होता है। और किसी को तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, ये चीज गलत होती है। कोई भी इंसान, अगर कोई भी शख्स हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है, किसी को दुखी कर रहा है, एक बात ये ध्यान में सुन लेना मेरी, अगर कोई किसी को परेशान करता है, दुखी करता है, तो एक बात ये सोचो कि चलो आज तो आप उसको परेशान कर रहे हो, कल को कोई आपको करेगा तब। अगर आज आप किसी के ऊपर ये चीज गलत चीज आप करवा रहे हो, तो वो अगला बंदा भी तो आपके ऊपर कर सकता है ना, वो चीज तो आपके ऊपर भी हो सकती है। ये तो बड़ा करने का फल है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। आज नहीं तो कल, अगर उस पे नहीं तो उसके बच्चे पे हो जाएंगे। दुश्मन तो कोई भी किसी का कभी बन सकता है, क्या पता है कौन किसका क्या दुश्मन है। तो ये चीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज वशीकरण से हासिल नहीं हो सकती, यानी कि जो शख्स अपन, मैं आपको बताता हूँ, किसी को अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं है तो वो अपने पास नहीं आ सकता। तो उसको पास लाने के होते हैं तरीके होते हैं, उस डोल की मदद से अपन उसको अपने पास ला सकते हैं। कि फर्स्ट साइड, जब वन साइडेड लव होता है ना, मेन चीज क्या होता है, वन साइडेड लव होता है, उसके अंदर ज्यादा काम आता है, ठीक है। ये चीज उसके अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा काम आती है। आकाश जी, जैसे हम डॉल्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल ना हम इंस्टाग्राम रील्स पे काफी देख रहे हैं लाबूबू डॉल्स के बारे में, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? देखिए ये बस एक नाम बना रहे हैं, वो डॉल, फलाना डॉल, डिमका डॉल, कुछ नहीं होता है। सिर्फ गुड़िया होती है, उसकी मदद ली जाती है किसी इंसान को अपने पास लाने के लिए, या फिर किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए, किसी इंसान को परेशान करने के लिए। बस ये सिंपल चीज है इसके लिए। और कोई बोले ये डॉल है फलानी डिमकी, कुछ नहीं होता है, मानना ही मत, साफ कह रहा हूँ आपको। अगर आपको उसको आगे बोलता भी है ना, तो मना कर देना, कुछ नहीं होता है। आकाश जी, ऐसा कहा जाता है कि कपाल खोपड़ी से भी तंत्र विद्या का एक ये जरिया होता है, तो इससे भी वशीकरण हो जाता है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, होने के लिए हो सकता है, पर इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। एक छोटी सी गलती है ना, अपन किसी भी इंसान, अगर ये अपन इस चीज का यूज कर रहे हैं, अगर कोई इंसान एक छोटी सी गलती इसके अंदर हो जाती है ना, वो इंसान की जान पे बनाती है। यानी ये सब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। किसी का शरीर का कंकाल होता है, अगर अपन उसका यूज लेके, उसका सर की हड्डी जो आप बोल रहे हो, उसके अपन यूज लेके कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर ये अगर 1% 1 सेकंड में कोई भी गलती हो गई, तो आप ये मान लेना उसकी जान को खतरा है। तो इन सब चीजों से तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। ये चीजें गलत होती है, इनका कोई फायदा नहीं होता। नॉर्मल इंसान को तो इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर अपन किसी के ऊपर करेंगे, देखिए मैं किसी के ऊपर, मैं तो ये मान के चलिए, मैं तो जो काम करता हूँ, मेरे साथ तो मेरे गुरु भी रहते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो शमशान के अंदर हम काम करते हैं, उसके अंदर हमारी तो रक्षा हो जाती है। लेकिन गलती से अगर वो किसी और दूसरे पे अटैक कर दे, तो वो कैसे बचेगा? तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, इनका कोई इतना ध्यान नहीं देना। वशीकरण सीधा सिंपल सा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजी वे में काम होता है। और अच्छे तरीके से आपका प्यार हो, या फिर आपका किसी से कोई भी लड़ाई हो गई, कितना भी झगड़ा हो, यानी
भाई भाई में लड़ाई है तो भाई भाई मान जाएंगे, अगर पति पत्नी में लड़ाई है तो वो मान जाएंगे। वशीकरण से सब कुछ चीज हो सकती है। तो इसके ऊपर इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ब्लैक मैजिक कर देता हूँ, फलाना कर लेता हूँ, उससे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा सिंपल वशीकरण होता है, बहुत सही तरीका होता है किसी को पास लाने का। अगर भाई भाई में लड़ाई तो पास आता है, भाई बहन में लड़ाई तो सही हो सकती है, पति पत्नी में तो हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो वो भी सही हो सकती है, बाप बेटे में नहीं बनती तो भी सही हो सकती है। तो आकाश जी, मैं आपसे अब अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोग ना रात को जाकर शमशानी क्रिया करवाते हैं, तो वो पहली बात तो कि शमशानी क्रिया क्या होती है, और दूसरा कि वो किसी की जिंदगी को नर्क बना देती है या फिर सही और बेहतर कर देती है। देखिए, जो शमशानी क्रिया होती है, ये क्रिया रूह के माध्यम से की जाती है, किसी आत्मा को सिद्ध किया जाता है, उसके अंदर शमशानी क्रिया की जाती है। इस रूह, ये जो चीजें होती है, ये चीजें बहुत पावरफुल होती है। ये इंसान को पल में बना सकती है, पल में बिगाड़ सकती है। यानी कि आप ये मान, जो इंसान अभी आसमान में बैठा है ना, उसको मिनटों के अंदर नीचे ला धरती पे ला सकती है, और जो धरती पे बैठा है उसको मिनटों के अंदर ऊपर आसमान में पहुंचा सकती है। यानी कि इंसान की किस्मत इस तरीके से बदलती है, आप पूछो मत। ये जो शमशानी क्रिया होती है, ये क्रिया क्या होती है? शमशानी क्रिया जो आत्मा, जो रूह होती है, ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें इजी नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी खुद में आपको रिलेटेड बात बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले जो मेरे गुरु थे, गुरु भंवरलाल जी, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनके साथ शमशान के अंदर इस क्रिया को सीख रहा था, यानी इस क्रिया का उपयोग हम कर रहे थे, उनके साथ मैं था। वहाँ पे और 10-15 और हमारे साथ बैठे थे, 10 ब्राह्मण और हमारे साथ थे। हम वहाँ क्या कर रहे थे? हम वहाँ रूह को अपने काबू में कर रहे थे। जो आत्माएं होती हैं, हम उनको अपने काबू में कर रहे थे, ये हमारे कंट्रोल में हो जाए। तो उन आत्माओं ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आप मानेंगे नहीं, जो ब्राह्मण वहाँ बैठे थे ना, वो सब चले गए, और मैं खुद बाल बाल बचाऊं, बाल बाल मैं उस चीज से बचाऊं। और मैं आपको बात हूँ, मेरे यहाँ एक निशान है, आप देख सकते हैं। ये निशान मेरे को वहीं उस जगह ही लगा था। यानी ये मान, जो मेरे गुरु मेरे साथ थे, कोई मैं अपनी बड़ाई पर कुछ नहीं करूंगा, जो मेरे गुरु मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे को उन चीजों से बचाया। आप ये देखिए, उन चीजों ने मेरे पे अटैक कर दिया। यानी कि मैं इतना सब कुछ ज्ञान मेरे ऊपर, सब चीज मेरे को पता है। यानी जो ये चीजें होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। आत्माओं को काबू करना, आत्माएं बहुत पावरफुल होती है। कोई भी आत्मा, पहली बात, गलत आत्माओं को तो काबू कर भी नहीं सकते हैं। अगर उनको, आत्माओं को अपन काबू करते हैं, तो उनको बहुत सही तरीके से की जाती है। मैं आपको बात बताऊं, जब उन आत्माओं ने मेरे पे, ये चीज तो वो है, और जब उस आत्माओं ने मेरे पे अटैक किया, तो जो मेरे गुरु थे, जो गौरी जी थे, उन्होंने मेरे को बचाया, मेरी जान उन्होंने बचाई। आप मानेंगे नहीं कि, ये मान के देखिए कि मैंने मौत को एकदम आमने सामने देखा है। यानी कि इतने हावी हो गए थे। मैं आपको, आप कैमरे के माध्यम से, मेरे यहाँ पे भी निशान है, वो निशान मेरे को उसी चीज से लगा था। उस आत्मा ने मेरे पे अटैक किया, उस चीज से मेरे को लगाते नहीं। जो शमशानी क्रिया होती है, बहुत मुश्किल होती है। आम इंसान को इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, हाँ, ये चीज सही है कि इंसान को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ये चीज सही है। ये बहुत पावरफुल चीजें होती है। अगर कोई आत्मा, आज मैं किसी आत्मा को अपने काबू में करता हूँ और आपकी हेल्प करवा रहा हूँ उससे, तो आप ये मान के चलिए, उन आत्माओं को बहुत तरीके से रखना पड़ता है। अगर एक गलती हो जाती है तो आत्मा आपके ऊपर भी अटैक कर सकती है। जो इंसानी कार्य करा रहे है, उस पर भी वो चीज अटैक कर सकती है। समझ गई? ये सब चीजें होती है शमशानी क्रिया के अंदर। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक तो ये चीज थी, ये मान लीजिए मैं उस टाइम बार बार बचा था। उसके बाद क्या है कि जो एक डर होता है, कोई भी इंसान हो, मैं पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ चीज करता हूँ, जब स्टार्टिंग होती है, कोई भी इंसान, जो वो चीज का अधूरा ज्ञान, मैंने पहले ही बोल रखा है, अधूरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। वो अधूरा ज्ञान मेरे को था। हाँ, मेरी उस दिन मृत्यु हो सकती थी, तय ही थी मृत्यु। आप ये मान के चलिए, मृत्यु तय थी, लेकिन जो मेरे गुरु थे, उनके कारण से मैं बच गया। ठीक है, तो वो चीज थी। उसके बाद जब उन सब चीजों के बारे में, और मैंने उन सब चीजों को किया, शमशानी किया मैंने की, वो सब देखा, उसके बाद आप मानेंगे नहीं, आज भी अगर आपका चैनल जो है, अगर आप लोग को थोड़ा टाइम हो, अगर आप मेरे साथ कामाख्या आ सकते हैं, तो मैं आपको खुद बोतल के अंदर 2 आत्माओं को कैद करके दिखा सकता हूँ। वो आत्मा क्या है, मैं आपको बताऊं? एक बच्चा है, ठीक है, जो, जिसके बारे में मैं, देखो, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ी प्राइवेसी है, ठीक है, थोड़ी सी मैं उसके बारे में ओपन नहीं कर सकता हूँ, पर ये कह सकता हूँ कि वो बच्चा अपने तमिलनाडु का था, जो कि अपने चेन्नई के साइड, तमिलनाडु है, आप जानते होगे, चेन्नई, वहां का लड़का था। ठीक है, वो वहां का लड़का दिल्ली के अंदर रहता था, दिल्ली के अंदर वो रहता था, वहां जॉब वगैरह करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है, उस लड़के के, आप मानेंगे नहीं, तो 4 रास्ते होते हैं ना, 4 रास्तों के अंदर क्या होता है, बहुत लोग होते हैं जो गलत चीजें करते हैं। उन 4 रास्तों को उसका पैर टिक गया वहां पे। जब वो पैर वहां उसके ऊपर टिक गया ना, तो वहां उस रास्ते में क्या थी कि 2 आत्माएं थी। ठीक है, जो रास्ता था, उस रास्ते के अंदर आत्माओं का संजोग था। 2 आत्मा भटक रही थी। वो 2 आत्मा, एक पति एक पत्नी की आत्मा थी।
एक पत्नी की, एक पति की वो आत्मा थी जो भटक रही थी वहां पे। वो क्यों भटक रही थी कि उनकी अकालकालीन मृत्यु हुई थी, यानी समय से पहले उनकी मृत्यु हुई थी। वो वहां इसलिए भटक रही थी और वो दोनों आत्माएं उसके पीछे हो गई, उस लड़के के पीछे वो दोनों आत्मा हो गई। अब आप क्या मानेंगे, उस लड़के को रात को सोने नहीं देते वो लोग, यानी उस लड़के को सोने नहीं देते, उस लड़के को मारते, परेशान करते, दुखी करते उस लड़के। यानी वो लड़के को ये हालत होगी, वो लड़के को समय मेरा हो क्या रहा है मेरे साथ। यानी वो कभी लड़के के अंदर चले जाते, आत्मा लड़के के अंदर गई, उसने फोन मिला, यानी लड़के को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती वो। यानी अगर लड़का जब सुबह उठता था ना, तो कभी उसके हाथ कटे हुए थे, कभी उसके पैर में कट लग जाता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता था। यानी वो आत्मा इतनी बुरी थी कि देखिए, जो जिन आत्माओं को अगर किसी इंसान की समय से पहले मृत्यु होती है ना, तो वो आत्मा भटकती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल रीजन के लिए किसी के कुछ गलत चीजें होती हैं, लोग जैसे करते हैं, तो किसी की अकालगन मृत्यु हो जाती है। जब वो मृत्यु होती है ना, वो आत्माएं होती है, वो आत्मा भटकती है। और जब वो आत्मा भटकी, समझ गई, वो सारी आत्माएं वहां भटकी, उस बच्चे पे से चली गई। अब वो बच्चा, यानी क्या होता, सवेरे वो बच्चा ठीक रहता, रात्रि उस बच्चे के अंदर क्या होता कि उसके सामने वो आत्मा घूमती, कभी उसके घर के अंदर उसका बेड हवा में जा रहा है, कभी कुछ बर्तन गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यानी वो पूरी तरीके से पागल हो गया। मेरे को ये कॉल, वो लड़का मेरे पास नहीं आया, वो चीज उसको आने नहीं देती थी। आप नहीं मानिए, वो चीज उसको मंदिर, जो अपने मंदिर होता है वहां भी नहीं जाने देती थी। अगर वो मंदिर में जाता, तो वो बुरी आत्मा है, बुरी कोई भी साया हो, वो कहीं भी जो अच्छी जगह होती है, पुण्य जगह होती है, वहां नहीं आ सकती। तो मेरे को क्या है कि उसके माता पिता जो थे, मैं आपको बताऊं, उनके माता बहुत बुजुर्ग थे, जो करीबन 60 से 65 उनकी उम्र थी, उनके पिताजी की। ठीक है, उनका कॉल मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को बताया ये बात है, उसने कॉल पे अपने माता पिता को बता दिया। उन्होंने बोला ये बात है, आप गुरुजी आप जाइए और मेरी उनकी मदद कीजिए। मैंने बोला देखिए, अभी तो मैं यहाँ नहीं हूँ, पर वो जो बुजुर्ग थे वो रोने लगे, परेशान थे। देखिए, इकलौता बेटा हो तो उसके लिए दिल तो दुखता है। ठीक है, जबरदस्ती को लेन ना देन, सीधा सीधा अपने घर जा रहा था, कहाँ क्या चौरस्ते में उसका पैर टिका, क्या क्या हुआ, वो चीजें पीछे पड़ गई। अब वो आत्मा वहां गई। ठीक है, वो आत्मा इतनी बुरी, आज भी वो आत्मा मेरे पास कैद है, मैंने तो उनको छोड़ा नहीं है। बहुत बुरी आत्मा है वो। यानी उनका माता पिता फोन मेरे पास आया ना, मैं चलो चलते हैं, जो अपने दिल्ली के अंदर प्रीतमपुरा है, प्रीतमपुरा पे वो लड़का किराए पे रहता था। यानी कि उसका जो घर था ना, अगर आप उसके घर की हालत देख, आप खुद बोले हो क्या रहा है। यानी कभी कुछ, मैं वहां पे सवेरे मैं नहीं गया, मैं रात्रि को ही गया वहां पे, मतलब रात्रि जाएंगे, देखते हैं क्या चीज है, क्या भला है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। बच्चे की मदद करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर माता पिता ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब अगर आप भी हमारे बच्चे की तरह है, उन्होंने मेरे को ये बोला, मैं आपको बात, उन्होंने, आप भी हमारे बच्चे, वो आपका भाई है, आपको अपने भाई को बचाना है। मैं चलो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई बुजुर्ग इतनी बात बोला तो जाएंगे, कोई बात देखा जाए होगा। चला गया अकेला, वहां गया, वहां जाके मैं सवेरे नहीं गया, मैं वहां रात्रि में गया। रात्रि करीबन मैं 12 साढ़े 12 के बीच में मैं वहां गया। उसके माता पिता ने उनको फोन कर दिया था कि गुरुजी आएंगे, उन्हें ये सब बातें उनको बोल दी थी कि गुरुजी आएंगे, तो वो सब चीजें वो उनको बताया थी। तो उस बच्चे ने वहां पे गेट ओपन रखा, गेट बंद नहीं किया। मैं वहां गया, जाते ही मैंने देखा तो लड़के के अंदर क्या होता है, लड़का बैठा है, जैसे आप बैठे हैं वैसे लड़का बैठे है। मैं वहां गया, माहौल बोल बेटा क्या बात है, बैठा है, कभी लड़की की आवाज आ रही है, कभी लड़के की आवाज आ रही है, कोई तीसरा ही बंदा, तू यहाँ क्यों आया है, क्या करना है तेरे को। मैं यार अच्छा ठीक है। यानी कि उस दरमियान आप मानेंगे नहीं, करीबन मेरे को 3 से 4 घंटे लगे उन आत्माओं को काबू करने के लिए। अगर उस दिन मैं वहां नहीं जाऊं ना, तो उस बच्चे के वो प्राण ले ले, वो आत्माएं उस बच्चे की जान ले लेती। यानी कि वो आत्मा इतनी बुरी थी कि उन आत्माओं को ये था कि अगर हम खुश नहीं है ना, तो कोई खुश उसको बर्बाद कर देंगे। देखिए, जब मैं वहां गया तो उसने कुछ ऐसे साधन कर रखे थे कि जहां से उसके बहुत ज्यादा नुकसान था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था उसको। तो मैं वहां गया, मैंने सब चीज देखी कि अच्छा ये बात है, ये चीजें हैं। ठीक है, मैं वहां गया, मैंने उसको बिठाया, बिठाते ही मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे मैं सर के ऊपर हाथ रखा, महादेव का नाम लिया, तो पता लग गया 2 आत्माएं, और वो दोनों आत्माएं पति पत्नी है। उनको डर क्या था कि अगर हम दोनों को अगर मुक्ति मिल गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, एक दूसरे दूर हो जाएंगे। तो वो लोग क्या चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, इसके लिए उन्होंने उसके पीछे लगे हुए थे वो। मैं वहां गया, 3-4 घंटे तक मैंने उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की, फिर जाके वो मेरे काबू में आए। वहां से मैंने उनको 2 जो कील होती है, इन कीलों के अंदर मैंने उनको बंदी बनाया, पूरी तरीके से पकड़ के कील से वहां लेके उस बच्चे को पूरी तरीके, मैंने बोला तू सवेरे मेरे पास आना, ठीक है, अभी तो आराम से सो,
उसको मैं ले गया, उनको वहां से ले जाने के बाद शमशान गया, शमशान जाके उन दोनों आत्माओं को बोतलों के अंदर कैद कर लिया। आज भी वो आत्मा मेरे पास है, आज भी वो चीजें मेरे पास हैं। देखिए कोई भी इंसान हो, आत्मा एक ऐसी चीज होती है, कुछ अच्छी आत्मा भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। बुरी जो होती है वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो अगर कोई भी इंसान हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, प्लीज कभी भी रात्रि में कोई भी स्थान हो, कोई भी चौरस्ता हो, कोई भी जगह हो, थोड़ा वहां ध्यान से जाइए। ठीक है, आपको ये नहीं पता होता है कि आप अपने मजे में जाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, किस चीज से क्या पता लग जाए। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, इन चीजों से दूर रहिए। ये जो मैंने बताई आपको बात, ये चीजें जो आत्माएं हैं, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। इन लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। देखिए अगर किसी को भी विवाह से रिलेटेड या फिर कोई रिश्ते के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए।